इसके आगे हम लोग मणिपुर से ये भारत छोड़ो यात्रा हम लोग साथ में था, राहुल जी का साथ। सो हम लोग 10 दिन हम लोग वो नॉर्थ ईस्ट का यात्रा में था और ये 2 दिन 26 तारीख का ये रिपब्लिक डे का ब्रेक था। इसमें हम लोग फिर इधर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहा है, मैंने हम लोग कांग्रेस में शामिल नहीं है। मेरा नाम अजय एडवर्ड्स है। हमरो पार्टी दार्जिलिंग का हम लोग स्थापना किया है। और ये क्यों कर रहा है, बिकॉज हम लोग का जो ये न्याय यात्रा, ये जो राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा, हम लोग को मानता है कि हम लोग को न्याय नहीं मिला। हम लोग का जाति जो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कर्शम, मिरिक ये क्षेत्र में जो रहता है, हम लोग को अभी तक न्याय नहीं मिला। 15 years ago जब जसवंत सिंह फर्स्ट टाइम बीजेपी MP हम लोग जिताया था, उस टाइम कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में बीजेपी का कुछ MP नहीं था। फर्स्ट टाइम दार्जिलिंग ने वो खाता खोल दिया। उसका बाद SS आलूवालिया, उसका बाद अभी राजू भाई। 15 साल में जो वो लोग बीजेपी का संकल्प पत्र में हम लोग का मांग जो लिखा था, नॉट फर्स्ट टाइम ओनली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टाइम, लेकिन अभी तक 15 years चला गया, लेकिन हर इलेक्शन का आगे ये होगा वो आगा, झूठा आश्वासन, जुमला बात सिर्फ होता है, लेकिन ठोस काम कुछ नहीं किया है। बात तो बड़ा बड़ा करता है लेकिन काम नहीं किया है। इंडिया में जो हो रहा है वो ठीक है, सही हो रहा है शायद, लेकिन वो सब दार्जिलिंग में हम लोग देखता नहीं। रास्ता बड़ा रास्ता, बहुत सारा, माने विदेश में हम लोग भारत गुरु हो गया बोल के है, लेकिन दार्जिलिंग में 30 किलोमीटर का रास्ता नहीं होने से हम लोग का आदमी लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के लिए जान गुमा रहा है। हम लोग का जो उन्नति गोरखा समूह बहुत कम है, कुछ नहीं है। ये गोरखा जाति के लिए, न्याय के लिए हम लोग आगे आया है। ये कांग्रेस का साथ शामिल होने के लिए 24 का इलेक्शन में हम लोग इस इलेक्शन का MP का क्या ढूंढ रहा है, ये सब नहीं। बीजेपी कुछ करने था तो हम लोग ये सब करने नहीं पड़ता था, लेकिन 15 years में कुछ नहीं किया। तो हम लोग का क्या है, हम लोग का विश्वास हट गया है बीजेपी का साथ। सो इंडिया में देखने से एक साइड बीजेपी है और दूसरी साइड ऑपोजिशन कौन सा है, कांग्रेस है। तो हम लोग को लगता है सत्ताधारी पार्टी गोरखा लोग को कुछ नहीं करने से हम लोग का उपाय क्या है, और 5 वर्ष और घुमाओ हम लोग का जाति को, 20 वर्ष बनाओ, 15 हो गया था, 20 वर्ष बनाओ, कि हम लोग एक ऑल्टरनेटिव देखकर, देखिए कांग्रेस सत्ता में आएगा नहीं आएगा वो बता नहीं सकता है, लेकिन हम लोग को लगता है ऑपोजिशन में होने से भी गोरखा लोग का जो मांग है, जो अभी एक MP बात करता है पार्लियामेंट में, राजू बिष्ट बात करता है, लेकिन बीजेपी का एक ही MP उसको साथ नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस का जो हम लोग का सुभाष सिंह जी का राजीव गांधी का साथ एक रिलेशनशिप आगे था, वो रिलेशनशिप बनाने से हम लोग को लगता है हम लोग का सोच विचार, हम लोग का मांग पार्लियामेंट में कांग्रेस का साथ हम लोग का न्याय का बात आगे आएगा। इसलिए हम लोग मणिपुर में जब इतना दंगा फसाद, वैसे दंगा फसाद दार्जिलिंग में भी हुआ था, 105 दिन बंद हो गया, खाने को नहीं मिल रहा था हम लोग को, आदमी को, लेकिन फिर भी जो हम लोग गार्जियन सोचा था, मोदी जी, अमित शाह जी, एक शब्द भी नहीं कहा। मणिपुर में भी ऐसा है। मणिपुर क्या इंडिया में नहीं है? दार्जिलिंग पहाड़ भारत का एक अंग नहीं है। हम लोग को बहुत दुख लग गया, सो इसलिए हम लोग साथ देने के लिए आया मणिपुर से, और हम सोच रहे हैं मुंबई जब एंडिंग होगा, स्टार्ट में भी किया, एंडिंग में भी हम साथ में होगा। ये गठबंधन होने जा रहा है, आज भी बिहार का CM इस्तीफा दिया, क्या लगता है गठबंधन तोड़ने के लिए उन्होंने काम किया? देखिए, जो इंडिया का जो ये सब हो रहा है, बंगाल में भी सीट शेयरिंग के लिए काम नहीं हो रहा है, माने मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। बंगाल का
कांग्रेस का दूसरा कहना है, सेंट्रल का दूसरा कहना है, लेकिन हम आम आदमी एक छोटा पॉलिटिकल पार्टी दार्जिलिंग से, जो म्यूनिसिपैलिटी में हम लोग जीत लिया था दार्जिलिंग का म्यूनिसिपैलिटी, एक छोटा आम आदमी का क्या कहना है आपको? ये सब पार्टी को इंडिया में जो गठबंधन है, अभी नीतीश तो चला गया, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी है, आम आदमी है, तृणमूल है, कांग्रेस है, ये सब सीपीआईएम है। एक छोटा आम आदमी का हम क्या संदेश देना चाहता है कि आप लोग बीजेपी जो कर रहा है देश में, ये बीजेपी का जो महंगाई का जो 700 रुपए होने था जब गैस का कुकिंग गैस, उस टाइम हम लोग का बीजेपी बहुत तंग किया था कांग्रेस का टाइम में। अभी कितना 1000 रुपए से ऊपर चुपचाप है। ऐसे बहुत हो रहा है। अभी हर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स आरएसएस बैकग्राउंड का भर्ती हो रहा है। ये सब जो हो रहा है, आपको देश को बचाना है, ये सोच विचार अब एक होना चाहिए आम आदमी का। अब ईगो रखने से दार्जिलिंग का सीट हम बताएगा, टीएमसी नहीं मेरा कैंडिडेट होना पड़ेगा, कांग्रेस बोलेगा नहीं मेरा होना पड़ेगा, हम बोलता है अभी भी बीजेपी घुस जाएगा फिर। तो आपका ईगो देश का ले, आप मिलजुल के काम करना चाहिए। मिलजुल के इस बार 24 में काम करना पड़ेगा। मिलजुल के काम करने से बीजेपी को गोरखा लोग साथ नहीं देगा, थैंक यू। गोरखा साथ नहीं देगा, लेकिन आप लोग अपना, कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट, टीएमसी अपना कैंडिडेट, सीपीएम अपना कैंडिडेट से फिर बीजेपी घुस जाएगा। तो ये आम आदमी का एक सुझाव है, छोटे मुंह बड़े बात, लेकिन हम हाथ विनती करते हैं, ये देश का लिए आपका ईगो मत आगे रखे। बीजेपी को हटाना है। आपको लगता है बीजेपी कितना मिला? 31%, 32% मिला, लेकिन 67% बीजेपी का अगेंस्ट। ये 67% को एकत्रित करने से ईगो और प्राइड ये पीछे हटना चाहिए। थैंक यू। राज्य सरकार ने क्या उन्नत किया दार्जिलिंग में आप तक? देखिए, राज्य सरकार, बीजेपी सरकार, दोनों सरकार दार्जिलिंग के लिए न्याय अभी तक नहीं दिया है। हम लोग को बहुत सारा मुसीबत है। ये मुसीबत मेरा जाति के लिए नहीं, सब इंडिया में जो गरीब हो, जो दलित हो, उसका बहुत मुसीबत है। ये न्याय के लिए हम लोग आगे आया है। हम लोग को लगता है इंडिया, भारत सबको हो, वीकेस्ट हो तो वीकेस्ट का भी हो। देखिए ना, अभी 100 डेज का जो काम से हम लोग का गुजारी चल रहा था, गरीब से गरीब को घर चल रहा था, अभी कितना साल हो गया बंद किया है। क्या के लिए बंद किया है? गवर्नमेंट ने क्या लेखा उसमें ईगो हो के सेंट्रल, लेकिन कौन मर रहा है? गरीब से गरीब जनता मर रहा है। सो ये सब के लिए हम लोग एकत्रित होना चाहिए, मेरा आह्वान है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि ये इंडिया जो आइडिया अच्छा है, ममता बनर्जी ये इंडिया का नाम भी उल्लेख नहीं किया, वो कॉन्सेप्ट दिया है। अभी आके छोटा छोटा पार्टी का इंटरेस्ट, अपना बंगाल का इंटरेस्ट, अपना बिहार का इंटरेस्ट करके ये तोड़ने से 100% फिर बीजेपी आएगा। और आपका जो आइडियोलॉजी, जो आप लोग वो जो आइडियोलॉजी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है प्रियम्बल, वो उसको बचाने के लिए अपना पार्टी का आगे रखने से ये प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहने से आपका पार्टी किधर से रहेगा? सो ये दार्जिलिंग का सीट का लिए एक खुलासा है। देखिए, आप लोग मिलकर, इंडिया मिलकर आने से गोरखा लोग साथ देगा और बीजेपी हार जाएगा। लेकिन टीएमसी का ईगो रखने के लिए टीएमसी का कैंडिडेट, कांग्रेस का ईगो रखने से कांग्रेस का कैंडिडेट, सीपीएम का ईगो रखने सीपीएम का कैंडिडेट, मेरा पार्टी का ईगो रखने से मेरा कैंडिडेट, बीजेपी आ जाएगा फिर। सो ये सुझाव आम आदमी का है। मेरा विनती है कि आप लोग एकत्रित हो गए। हाँ जी, माई नेम इज अजय लुकस एडवर्ड्स। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ हमरो पार्टी इन दार्जिलिंग।